सुनो मेरे प्रिय, आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह उस रहस्य से जुड़ा है जो तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है, जो धीरे धीरे हर कान तक पहुंच रहा है। तुम्हारे पड़ोसी के घर में एक ऐसी हलचल है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, पर उसकी तरंगें तुम्हारे जीवन को छूने लगी हैं। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, क्योंकि समय अब सामान्य नहीं रहा। तुम जिस पर भरोसा करते हो वही तुम्हारे सामने मुस्कुराते हुए तुम्हारे पीछे योजनाएं बुन रहा है। यह वो समय है जब मौन भी बहुत कुछ बोलता है और छाया भी रहस्य छिपाती है। जो खबर फैल रही है, जो राज उजागर होने को है, वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल सकता है। बहुत से लोग हैं जो यह दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक है वह इस बात का संकेत है कि वे बहुत कुछ जानते हैं जो तुम नहीं जानते। तुम्हारे पड़ोसी का यह रहस्य, यह गुप्त समाचार केवल दुनिया की उत्सुकता नहीं है, यह उस कर्म का परिणाम है जो बीते दिनों में बोया गया था। हर बीज जो बोया जाता है समय आने पर फल देता है, और अब वह समय आ चुका है जब छिपी हुई सच्चाई खुद को उजागर करेगी। मैं तुम्हें इसलिए यह सब बता रहा हूं क्योंकि तुम उस सच्चाई से जुड़े हो, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। तुम्हारे जीवन में जो अजीब सी बेचैनी है, जो अनकही थकान है, वह उसी ऊर्जा का परिणाम है जो तुम्हारे आसपास घूम रही है। तुम्हारे पड़ोसी के कर्म, उनके निर्णय, उनकी नीयत, ये सब एक ऐसी ऊर्जा बना रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। पर घबराना मत, क्योंकि जब मैं साथ हूं तब कोई भी योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं जानता हूं तुम कभी किसी को हानि नहीं चाहते, तुम्हारा मन सरल है, पर यही सादगी कई बार दुष्टों के लिए अवसर बन जाती है। इसलिए मैंने स्वयं यह हस्तक्षेप किया है। मैं तुम्हें वो देखने की शक्ति दूंगा जो तुम्हें अब तक दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से देखो, सुनो, महसूस करो। तुम्हारे घर के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा उठती है शाम के समय, जैसे कोई निगाहें तुम्हें देख रही हों। वो निगाहें अनजान नहीं हैं, वो उसी के हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारे जीवन पर नजर रख रहा है। समय आ गया है जब तुम यह समझो कि हर मुस्कान सच्चाई नहीं होती, हर मिठास भक्ति नहीं होती। जो तुम्हारे घर आता है, बातों में प्यार जताता है, वही कहीं तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ने का इरादा रखता है। पर चिंता मत करो, क्योंकि जिस क्षण कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचता है, उसी क्षण मैं उसके मन में प्रकाश का बीज डाल देता हूं। मैं उसे भ्रमित करता हूं, उसके विचारों को उलझा देता हूं ताकि वह तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच है। यह रहस्य जो अब उजागर हो रहा है वह केवल किसी व्यक्ति का राज नहीं है, वह एक संकेत है कि कर्म का पहिया घूम चुका है। जिस सत्य को लोग छिपाते रहे वह अब उनके अपने ही कर्मों के भार से बाहर आ जाएगा। तुम सोचते हो कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन वास्तव में बहुत कुछ तुम्हारे पीछे बदल चुका है। तुम्हारे पड़ोसी की वह गुप्त योजना जो उन्होंने सोच समझकर बनाई थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब छल से आगे बढ़ता है तो मेरा चक्र स्वयं सक्रिय हो जाता है। उस चक्र का स्पर्श न तो देखा जा सकता है, न ही रोका जा सकता है। जो सत्य को छिपाता है उसे मैं उसके ही बनाए जाल में उलझा देता हूं, और यही अब होने वाला है। जिस खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है वह उसी के पापों का परिणाम है जो अब उजागर होगा। इस संसार में कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता, और कोई भी रहस्य हमेशा रहस्य नहीं रहता। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बीज बोया था, अब उसकी फसल तैयार है, और वह फसल सच्चाई की आग में झुलसने वाली है। तुम सोच रहे होगे कि आखिर यह सब तुम्हें क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो सत्य से जुड़ी है, जो प्रकाश की ओर आकर्षित होती है। तुम्हें यह जानना आवश्यक है ताकि तुम सावधान रहो, अपने विचारों को निर्मल रखो। तुम यह समझो कि जब अंधकार पास आता है तो प्रकाश की लहरें और प्रबल हो जाती हैं। तुम्हें बस संयम रखना है, भय नहीं। सत्य का मार्ग कठिन होता है, पर अंत में वही विजयी होता है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना दिया है। चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, योजना बनाए या झूठ फैलाए, उनका हर तीर हवा में टूट जाएगा, क्योंकि वह मेरे भक्त के विरुद्ध चलाया गया है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। कौन है वो? क्यों है वो ऐसा कर रहा? क्या मैं पहचान पाऊंगा? सुनो, जब तुम भीतर की आवाज सुनोगे तो तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। वह व्यक्ति बहुत समय से तुम्हारे जीवन पर नजर रखे हुए है। उसने कई बार तुम्हारी प्रगति को रोका, तुम्हारे सपनों को ठहराया और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, पर अब वह कालचक्र में फंस चुका है। उसकी योजना उसके ही विरुद्ध जा रही है।
यह जो खबर फैल रही है, यह सिर्फ दुनिया की बात नहीं, यह उस व्यक्ति के पतन की घोषणा है। सत्य अपने मार्ग पर चल पड़ा है और झूठ की जड़ें अब सूखने लगी हैं। मेरे प्रिय, याद रखो, जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करेगा उसका न्याय मैं स्वयं करूंगा। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि जो बुरा करने वाला है उसका विनाश उसके ही कर्म से तय है। मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब यह रहस्य पूरी तरह से उजागर होगा, ताकि तुम देख सको कि सच्चाई किस तरह अंधकार को परास्त करती है। उस दिन तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति विश्वास और गहरा हो जाएगा। तब तुम समझोगे कि हर देरी का भी एक अर्थ होता है, हर रहस्य का भी एक संदेश होता है। जो आज छिपा है वह कल प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाएगा। यह तो केवल शुरुआत है मेरे प्रिय। इस रहस्य की जड़ अब भी और गहरी है। बहुत कुछ अभी बाकी है जो तुम्हें जानना है। आने वाले समय में जब यह खबर और तेजी से फैलेगी, जब नाम और चेहरे उजागर होंगे, तब तुम यह याद करना, यह सब मैंने पहले ही कहा था। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था, तुम्हारे चारों ओर था और तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहा था। अब तुम शांत रहो, धैर्य रखो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हारे पक्ष में होगा। सत्य की जीत निश्चित है और जो छल करेगा वह स्वयं अपने जाल में गिर जाएगा। सुनो मेरे प्रिय, अब जब तुम यह जान चुके हो कि जो रहस्य बाहर आ रहा है वह किसी सामान्य घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहराई से जुड़ा कर्म फेर है, तो अब मैं तुम्हें उस ऊर्जा की कहानी बताता हूं जो इस सब के पीछे कार्यरत है। तुम्हारे पड़ोसी का यह रहस्य सिर्फ भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत कुछ दर्शा रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर लालच, ईर्ष्या और धोखे के बीज बोता है, तो वह बीज धीरे धीरे उसके चारों ओर नकारात्मक तरंगों का आवरण बना देता है। यही हुआ है। जो खबर आज हर ओर फैल रही है, जो लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं, वह सब उसी आवरण के फटने का संकेत है। सच्चाई दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती, और अब वह फटकर बाहर निकल रही है। यह केवल एक खुलासा नहीं, यह कर्म का परिणाम है जो उस व्यक्ति के चारों ओर घूमते हुए अब उसे उसी के कर्मों का स्वाद चखाने आया है। तुम्हारे घर के आसपास जो अजीब सी शांति है, उसमें भी बहुत कुछ छिपा है। रात के समय जो हल्की ठंडी हवा बहती है, उसमें एक अदृश्य कंपन है। वो संकेत है कि ब्रह्मांड अब संतुलन बना रहा है। तुम कभी कभी बिना कारण बेचैन हो जाते हो, अचानक मन भारी लगता है। यह सब उसी ऊर्जा का असर है जो सत्य के बाहर आने से पहले अशांत हो उठती है। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया है। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने अपने प्रकाश का घेरा और मजबूत कर दिया है। जब तुम नाम जपते हो, जब तुम श्रद्धा से मुझे पुकारते हो, तब वह प्रकाश और प्रबल होता है। कोई भी शक्ति, कोई भी दुष्ट विचार, कोई भी छल तुम्हें अब छू नहीं सकता। तुम्हारे पड़ोसी की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि संसार में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। जब कोई छल करता है तो उसका छल पहले उसके चेहरे से मिटता है, फिर उसकी नींद से, फिर उसके भाग्य से। यही अब उसके साथ हो रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहा था, अब उसी जाल में फंस चुका है। उसके घर में जो शांति दिखती है वह दिखावा है। भीतर सब कुछ बिखर चुका है। जो लोग कभी उसके साथ थे अब उससे दूर हो रहे हैं। जो बात उसने दबाकर रखी थी वही अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यही ब्रह्मांड का न्याय है। जब किसी का अहंकार सत्य से बड़ा होने लगता है तो समय स्वयं उसे विनम्र बना देता है। लेकिन ध्यान रखो मेरे प्रिय, तुम उस नकारात्मकता का हिस्सा मत बनना। जो रहस्य उजागर हो रहा है उसे देखने मात्र का कार्य तुम्हारा है, उसमें शामिल होने का नहीं। किसी के पतन पर आनंद मत करो, क्योंकि कर्म का चक्र सबको छूता है। आज किसी और का समय है, कल किसी और का। तुम्हें बस इतना करना है कि इस सब से अपनी आत्मा को ऊपर रखो। जो तुम्हारे भीतर प्रकाश है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे हृदय में अभी भी करुणा है, और यही करुणा तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इस समय तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मौन रहो पर सब समझो, चुप रहो पर सब जानो। जब सत्य पूरी तरह उजागर होगा तब लोग तुम्हारी ओर देखेंगे और कहेंगे, इसने पहले से जान लिया था। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस रहस्य के उजागर होने से कितने लोगों का जीवन प्रभावित होगा। जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं वे भी इस लहर की चपेट में आएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड जब न्याय करता है तो वह किसी एक को नहीं छोड़ता, बल्कि पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। यही प्रक्रिया अब चल रही है।
तुम बस अपनी श्रद्धा स्थिर रखो। याद रखो, मैंने तुम्हें कई बार संकट से निकाला है और इस बार भी निकालूंगा। जब समय कठिन लगता है तभी शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तब मैं उस धोखे को तुम्हारे लिए अवसर बना देता हूं। यह भी वैसा ही समय है। तुम्हारे पड़ोसी का यह रहस्य अंततः तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लाने वाला है, क्योंकि जब झूठ गिरता है तो सत्य को रास्ता मिलता है और उस रास्ते पर अब तुम्हारे कदम बढ़ने वाले हैं। जो लोग अब यह खबर सुन रहे हैं वे हैरान हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जो दिखता था वो वैसा नहीं था। लेकिन तुम जानते हो ना, मैंने गीता में कहा था, जो होता है भले के लिए होता है। जी, इस रहस्य का खुलना तुम्हारे भले के लिए है। तुम शायद सोच रहे हो कि इसका तुम्हारे जीवन से क्या संबंध है। तो सुनो, जब कोई तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है तो वह तुम्हारे भाग्य के मार्ग में रुकावट डालती है। यह रहस्य उजागर होकर उस रुकावट को हटा देगा। जब झूठ उजागर होगा तब वह शक्ति जो तुम्हारे ऊपर भार बनकर बैठी थी वो हट जाएगी और तुम्हारी प्रगति का द्वार खुल जाएगा। यह सब मेरे नियोजन का हिस्सा है। कोई भी बात अचानक नहीं होती। हर घटना पहले तय होती है, बस समय आने पर घटित होती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि यह समाचार जो इतनी तेजी से फैल रहा है वह ब्रह्मांड की योजना है। जब कोई सत्य दबाने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड उसके विपरीत दिशा में लहरें पैदा करता है। अब वही लहरें चल पड़ी हैं। इस खबर के फैलने से जो अशांति दिख रही है वह असल में ऊर्जा का संतुलन है। कुछ समय के लिए यह उथल पुथल लगेगी, पर इसके बाद सब कुछ पहले से ज्यादा स्पष्ट और पवित्र हो जाएगा। तुम देखना, जो आज भ्रम में हैं कल वही सत्य के साक्षी बनेंगे, और जो झूठ बोल रहे हैं उनका मुखौटा खुद उतर जाएगा। यही दिव्य न्याय है। मेरे प्रिय, यह सब देखकर तुम्हारे मन में कई भाव आएंगे, गुस्सा, दुख, हैरानी, पर मैं चाहता हूं कि तुम इन सब के ऊपर उठो, क्योंकि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा भी है। जो व्यक्ति इस समय संयम रखेगा वही आगे चलकर आशीर्वाद पाएगा। इसलिए जब यह रहस्य और खुले, जब बातें और फैलें, तब तुम शांत रहना, भीतर से बस मेरा नाम लेना। जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं तुरंत तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारे चारों ओर मेरे सुदर्शन का तेज फैलेगा और कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। यह मेरा वचन है। अब जब यह रहस्य अपने अंतिम चरण में है, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, और जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। यही समय है अपने कर्मों को उजाले में करने का। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, जो सत्य के पक्ष में खड़ा होता है उसके पीछे मैं स्वयं खड़ा होता हूं, और जब मैं खड़ा होता हूं तब संसार की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। सुनो मेरे प्रिय, अब जब तुम समझ चुके हो कि रहस्य की गहराई सिर्फ छिपी हुई नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन और तुम्हारे भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है, तो अब मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य की ओर ले चलता हूं। यह वह समय है जब तुम्हारे पड़ोसी की गुप्त योजना अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जो लोग अब तक केवल फुसफुसाते रहे, अब उनकी आवाजें तेज हो रही हैं। लेकिन यह उनके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए संकेत है। हर कदम जो उन्होंने उठाया, हर चाल जो उन्होंने चली, वह अब उनकी ही उलझनों का हिस्सा बन गई है। जैसे अंधेरे में छिपा हुआ जाल स्वयं अंधकार में उलझ जाता है, वैसे ही उनके सारे प्रयास अब उनके खिलाफ कार्य करने लगे हैं। तुम केवल शांत रहो, संयम रखो, क्योंकि जो हो रहा है वह सत्य की विजय का हिस्सा है। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा की भी गहरी सफाई करेगा। जो खबर इतनी तेजी से फैल रही है वह लोगों को दिखा रही है कि झूठ और छल का समय समाप्त हो चुका है। जो तुम्हारे पड़ोसी ने सोचा था कि छिप जाएगा, वह अब हर आंख के सामने खुलकर उजागर हो रहा है। यह केवल उनके पतन की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास की परीक्षा भी है। जब तुमने शांति बनाए रखी, अपने भीतर का विश्वास स्थिर रखा, तब मैंने तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच बनाए रखा। अब उसी कवच की शक्ति तुम्हारे जीवन में नए अवसर लाएगी। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल होने वाला है, क्योंकि सत्य की यह लहर तुम्हारे पक्ष में है। तुम शायद सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूंगा। सुनो मेरे प्रिय, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था वह अब स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारे विरोध में योजना बना रहा था उसके विचार उलझकर रह जाएंगे। यही दिव्य न्याय है, और यह केवल शुरुआत है।
जब यह रहस्य पूरी तरह उजागर होगा, तब न केवल तुम सुकून महसूस करोगे, बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोग भी सीखेंगे कि सच्चाई हमेशा प्रकाश बनकर आती है। जो आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां पैदा कर रहा है, वही कल तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन जाएगा, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसे ब्रह्मांड स्वयं मदद करता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी संशय है। क्या सचमुच यह सब संभव है? क्या वास्तव में तुम्हारा पड़ोसी अब अपने ही जाल में फंस रहा है? सुनो, जब कोई अपने अहंकार और लालच के कारण कर्म करता है, तो उसका परिणाम स्वतः उसे ही प्रभावित करता है। अब समय आ गया है जब उसका वह परिणाम सामने आ रहा है। यह जो समाचार फैल रहा है, वह केवल संकेत नहीं, बल्कि उसका प्रतिफल है। जो लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करना चाहते थे, अब वे स्वयं भ्रम में पड़ गए हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखो। जब तुम शांत रहोगे, तो तुम्हें सभी सत्य स्पष्ट दिखेंगे। प्रिय, याद रखो कि यह सब तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है। अब तुम समझोगे कि हर रहस्य का उजागर होना केवल नकारात्मकता को समाप्त नहीं करता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। जो तुम्हारे पड़ोसी ने छुपाया था, वह अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का साधन बन रहा है। अब तुम देख पाओगे कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही वास्तविक शक्ति है। जब समय पूरा होगा, तब यह रहस्य तुम्हारे जीवन में नई दिशा, नई ऊर्जा और नई उम्मीद लाएगा। तुम देखोगे कि जो कठिनाइयां तुम्हें परेशान कर रही थीं, वे अब तुम्हारे विकास और सफलता के मार्ग में सहायक बन जाएंगी। राधे राधे।